बहन भाई के अलावा आपस में क्या रिश्ता है? गलत रिश्ता था। गलत रिश्ता है। हाँ जी बताओ जी, किस तरह तुमने एक भाई, सगे भाई के साथ तुमने मतलब कैसे ताल्लुकात कायम कर लिए तुमने? सके भाई के साथ मुंह काला करती रही है। इसने अपने सके बेटे को जलाया और इल्जामात हम पे लगाए कि ये आपस में उलझे रहे। खुदा के वास्ते, अल्लाह रसूल के वास्ते मुझे इंसाफ चाहिए। दोबारा इनको वही धमकियां दी जाती हैं कि आप अपना केस वापस लेंगे तो ये बचत होगी, नहीं तो हम दूसरे जो खानदान जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी हम कत्ल कर देंगे। इतनी बेहूदगी, इतनी बेहयाई, एक सगी बहन का सगे भाई के साथ गलत रिलेशन है, एक माँ की औलाद है ये दोनों, और तुम्हें शर्म नहीं आती? 17 साल की तुम लड़की हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सारू जी। तो नाजरीन इस टाइम मैं बदामी बाग थाना में मौजूद हूं। नाजरीन यहाँ पे 2 मुलजिम गिरफ्तार हैं, आपस में दोनों सगे बहन भाई हैं। सगे बहन भाई हैं, एक मुकद्दस नाम की मुलजिमा और जो उसका सगा भाई अवैस नामी शख्स, उसने दोनों ने मिलकर मुकद्दस नाम की मुलजिमा ने अपने एहसन शोहर का कत्ल करवा दिया। मुलजिम और मुलजिमा सगे बहन भाई, इनका आपस में नाजायज़ ताल्लुक़ भी। नाजायज़ ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए मुलजिमा मुकद्दस ने अपने शोहर का अपने भाई अवैस के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया। उसका बैर जो भाई है अवैस, उसने अपने साथ 2 शूटर लेकर आया और मकतूल एहसन नाम मकतूल को एक पेट में फायर किया और एक टांग में फायर करके उसे जान से मार डाला। मज़ीद हम तफसीलन जानेंगे यहाँ से इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज सर रिजवान साहब से। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मुकद्दस। क्या करती हो तुम? हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ थी। क्या किया, क्या पीछे क्या किया, क्या ऐसी वजह क्या बनी तुमने अपने शोहर का ही कत्ल करवा दिया? क्यों? मैंने अपने शोहर का कत्ल नहीं करवाया। अच्छा। घर में झगड़ा हुआ, मेरे ससुराल वालों ने मेरे बच्चे को जला दिया, मेरे दूध में जहर डाला, मेरे मियाँ ने कोई एक्शन नहीं लिया। जहर किस में डाला? मेरे दूध में। फिर उसके बाद मेरे मियाँ ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा उससे झगड़ा हुआ कि तुम मेरी अम्मी अब्बू को तो मुझे बता लेने दो कि ऐसा ऐसा इन्होंने किया है। तो कहता है अगर तुम अम्मी अब्बू को बताओगी तो फिर डिवोर्स हो जाएगी, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। उस वजह से फिर मैंने अम्मी अब्बू से बात नहीं की, मैंने अपने भाई से बात की कि इन्होंने ये किया है मेरे साथ। तो बच्चे को भी मेरे यूँ जला दिया है। बच्चे को किसने जलाया था? मेरी जेठानी ने। जेठानी ने क्यों जलाया था? बच्चे से क्या दुश्मनी थी? बच्चा कितने साल का था? मेरा बच्चा 3 महीने का था। अच्छा। और उसने पानी गर्म में उसका पाँव भी खो दिया था, उसके थाई के ऊपर भी पानी गिराया था और दूसरे पाँव के तलवे को भी जला दिया था। मुझे ये बताओ तुम कि शोहर का कत्ल किस तरह हुआ है? वो किस तरह वो अपनी जान से हाथ धो बैठा है? किस तरह उसकी डेथ होगी? क्या वजह क्या थी? मैंने अपने अम्मी अब्बू से बात नहीं की ना कि मेरे ससुराल वाले ये कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने अपने भाई के साथ बात की। कौन से भाई के साथ? ये अवैस के साथ। ये सगा भाई है? जी। अच्छा। तो मैंने इसके साथ बात की, इसने कहा कि मैं आऊँगा, समझाऊँगा, उससे ज़रूरत झगड़ा करूँगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे डराऊँ धमकाऊँगा भी कि ऐसे ना हो दोबारा। तो जब ये आया तो इसके साथ के दोस्त भी थे। उनके पास दोस्त कौन थे? मुझे इसका नहीं पता, इसी के दोस्त थे, मैं उनको नहीं जानती। ये तुम्हारे घर लेकर आया था? नहीं, बाहर। अच्छा, इसने फिर अपने दोस्तों के साथ था कि इसने तुम्हें घर से बाहर बुलाया? नहीं, मुझे नहीं बुलाया। हाँ। मेरे मियाँ रात के टाइम ही जाते थे, जो भी लेने जाते थे। तो मैंने इसे बताया था कि अगर वो रात के टाइम उन्हें मिल लेना, रात के टाइम में वो मतलब दवाई वगैरह कुछ भी लेने जाते हैं, क्योंकि दिन के टाइम कभी वो बेबी पकड़ते हैं, कभी मैं पकड़ती हूँ। जो मेरा बच्चा जला दिया था इन्होंने। अच्छा। वो कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2। दोनों ही बेटे हैं? एक बेटी एक बेटा है। अभी बेटी है पास? नहीं, बेटी 2 साल की और बेटा है 4.5 महीने का। कितने बच्चे कितने थे जो जला है? उसे मिला के 2 बच्चे हैं? जी। वो जिंदा है अभी? जिंदा है। शोहर का कत्ल किस तरह हुआ है? ये जब बात करने आया ना, झगड़ा करने आया उससे, तो तब इसके साथ जो 2 दोस्त थे इसके, उन्होंने फायरिंग की। नीचे टांग में मारनी थी कि पता नहीं ज़मीन में मारनी। दोस्त किसके थे? इसके थे। तुम्हारे भाई के? जी। अच्छा, फायरिंग क्यों की? उसको डराने धमकाने के लिए। शोहर को डराने धमकाने के लिए? तुम्हें पता है वो तुम्हारा शोहर था, तुमने सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी, तुमने ये स्टेप क्यों उठाया? ये सिर्फ उससे बात करने आया था, झगड़ा करने आया था। अभी इनमें क्या बात हुई दोस्तों में मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तुमने जो किए तुम्हें ये भी नहीं पता? तुमने कहा है कि मैंने अपने शोहर का मर्डर नहीं करवाया, फिर तुम्हारे भाई ने किया? मेरे भाई के दोस्तों ने किया। मेरे भाई। तुम्हारे भाई के दोस्तों ने क्यों किया? दोस्त मुंह उठा के इसी तरह तो नहीं ना आ गए? तुमने भाई को बुलाया, भाई दोस्तों को लेकर आया,
जो शूटर्स थे जिन्होंने तुम्हारे खामन का मर्डर किया है, उसको किसने बुलाया? तुम्हारे कहने पे ही तुम्हारा भाई लेकर आया ना उन्हें? मैंने उसे बताया था कि ये मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं, ये सिर्फ उससे बात करने, उससे झगड़ा करने आया था। कत्ल का कोई हम में तो बात ही नहीं हुई ऐसी। तो मेरी बात सुनो, ससुराल में तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो तुम लोग अपने शोहर का, अपने एक इंसान की जान ले लोगे? चलो शोहर तो दूर की बात है, तो एज अ इंसानियत भी तुम्हें शर्म नहीं आई कि मेरा शोहर है, इसके साथ तुमने टाइम स्पेंड किया हुआ है? ऐसा कोई माइंड में ख्याल नहीं आया? ऐसा मैंने सोचा ही नहीं कि मैंने इसको कत्ल करवाना है या ये या वो, ऐसा कोई बात ही नहीं हुई हम में तो। डराने धमकाने के लिए आया था, तुमने पूछा भी नहीं? डराने धमकाने के लिए पिस्टल का यूज़ होता है, गन का यूज़ होता है? नहीं कि वो पिस्टल ला रहे हैं, मैं कैसे पूछी कि पिस्टल का यूज़ होता है या ये होता है। करने के बाद जब इसने काट दिया तब मुझे पता चला कि ये इसने किया है। तुम्हारे सामने शूट हुआ है शोहर का? नहीं, मैं घर में थी, वो बाहर आए थे दवाई वगैरह लेने के लिए। दवाई किसकी? तुम्हारी? मेरी दवाई और पानी बच्चों का। कौन ये? बच्चों का पानी लेने और मेरी दवाई लेने ही गए थे बाहर मेरे शोहर। तुमने भेजा था? मेरे बच्चे के सोने के बाद ही वो रूटीन की चीज़ें लेने जाते थे। तुमने प्री प्लान किया होगा मैं शोहर को भेज दूं बाहर? वो रोज़ जाते थे। रोज जाते थे? रोज तो उन्हें कोई मसला नहीं हुआ, उसी दिन ही उसका कत्ल हो गया। खुदा का खौफ नहीं आया? ये बताओ। मैं आपको बता रही हूँ कि ये बात हमारी हुई ही नहीं कत्ल वाली। अगर मुझे इतना ही उससे मसला होता तो मैं अपने बड़ों को बता के डिवोर्स ना ले लेती। डिवोर्स नहीं चाहती थी मैं, इसी वजह से तो मैंने इससे बात की, इससे बताया, और ये आया था उससे बात करने, कह रहा था मैं पहले बात करूँगा, उसके बाद अगर बहस हुई झगड़ा हुआ तो मैं उसे डराऊँ धमकाऊँ, बस इससे ज़्यादा और कोई भी बात हुई ही नहीं। बताओ भाई, तुम 17 साल के हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? आती है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बहन का शोहर है? तुम इसे समझाने की बजाय तुमने उसके शोहर का कत्ल कर दिया है बहन के साथ मिलके। हम उसे कत्ल करने नहीं थे गए, तो फिर गन क्यों रखी अपने साथ? उसकी टांग में गोली मारनी थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने ये स्टेप क्यों उठाया? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बहन के बच्चों का बाप था और तुम्हारी सगी बहन है ये, और तुम दोनों ने आपस में, बहन भाई का रिश्ता है ना आपस में, हाँ जी। सगी बहन है? जी। कितने दोस्त थे साथ? 2 कहाँ के थे? मेरे मोहल्लेदार थे। मोहल्ले के थे? हाँ जी। हाँ, क्या कह के उन्हें अपने पास लेकर आए थे बहन के घर पे? यही कि हमने उधर गोली मारनी है लड़के की टांग पे। गोली मारनी है लड़के की टांग पर, ठीक? कैसे दिए थे? कोई भी नहीं थी दिए। वो मान गए थे इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए? हाँ जी। कैसे? दोस्त थे मेरे। दोस्त थे, कुछ ना कुछ तुमने उसे मतलब कि ऑफर करवाई थी? इस तरह तो इतना बड़ा कदम कोई नहीं उठा लेता। ऑफर करवाई थी तो वो आए ना? नहीं, मैंने कोई भी नहीं थे उन्हें कुछ भी वो कहा। कैसे एग्री किस तरह हुए ये बताओ? दोस्त थे मेरे बस। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने ये नहीं सोचा वो लड़का हाफिज़ कुरान है? बहन भाई के अलावा आपस में क्या रिश्ता है आप लोगों का? जल्दी बताओ, टाइम ज़ाया नहीं करो। बहन भाई के अलावा आपस में क्या रिश्ता है? गलत रिश्ता था। हाँ, गलत रिश्ता था। गलत रिश्ता है? हाँ जी, बताओ जी, बताएं बताएं, शाबाश, गलत रिश्ता है, वो भाई ने कह दिया। आप बताओ। जी। वो तुम्हें शर्म नहीं आई? वो तुम्हारा सगा भाई है वो तुम दोनों को शर्म नहीं आई? किस तरह तुमने एक भाई, सगे भाई के साथ तुमने मतलब कैसे ताल्लुकात कायम कर लिए तुमने? जवाब दो मुझे। गलती हो अभी तुम इसरार कर, हाँ दो जवाब दो। गलती हो गई। गलती होगी? कितनी दफा उसके साथ तुम रिलेशन में रही हो? इतनी बेहूदगी, इतनी बेहयाई, एक सगी बहन का सगे भाई के साथ गलत रिलेशन है, एक माँ की औलाद है ये दोनों, और तुम्हें शर्म नहीं आती? 17 साल के तुम लड़की हो, बहन की हया नहीं तुमने की? इतना बड़ा स्टेप ये उठा रहे हैं ये लोग, इतना बड़ा स्टेप उठा लिए। अब जब इनसे सवाल हो रहे हैं, इनके मुंह से ज़बानें निकल रही। अभी मैंने इस बंदी से सवाल किया कि तुम्हारे भाई के साथ रिलेशन है? इसने कहा नहीं। भाई के मुंह से ज़बानी सुना, भाई ने क्या कहा? मेरा रिलेशन है। अब बताओ। मैंने आपको बताया था। तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? तुम्हें ज़रा भी अल्लाह का खौफ नहीं आया? शादी से पहले का ये रिलेशन था या बाद में हुआ है? शादी से बाद का था। शादी के कितने अरसे बाद? 2-2.5 साल बाद। टोटल कितना अरसा हो गया शादी को? 3 साल? 3 साल हुए तो 2-2.5 साल के बाद तुमने ये स्टेप उठाया सगी बहन के साथ। अल्लाह का खौफ नहीं है तुम्हें? अल्लाह के कहर से ज़रा भी डर नहीं लगा? अंकल मुझे आप ये बताएं, आपके बच्चे का मर्डर किया गया है, वो किस वजह से किया? उसकी सकी बीवी ने कराया है, अपने सके भाई जो उसका आशना है, जो सके भाई के साथ मुंह काला करती रही है, वो शूटरों को उसने हायर किया है। 20,000 रुपये नगद और एक 1 to 5 अवैस नाम का उसका भाई है,
हकीकी भाई है, लेकिन उसके साथ मुंह काला कर रही है। उस पर जुल्म खुदा का और कहर पड़े कि आप भी एक औरत होने के नाते ये सोच कर सकते हैं कि सच्चे भाई के साथ ये मुंह काला कर रही है। 29 रमज़ान आखिरी जुम्मा, लैलतुल कद्र की रात, आखिरी रोज़ा, मेरा मासूम बच्चा हाफ़िज़ कुरान शहीद हुआ है और इस औरत ने कराया है। इससे पहले उसने 3/7/2022 को मेरे मासूम बच्चे को 5 गोलियां मरवाईं। इससे 7 दिन पहले, इस वकूए से 7 दिन पहले इसने अपने सके बेटे को जलाया और इल्ज़ामात हम पे लगाए कि ये आपस में उलझे रहें और मेरा जो है ये पर्दाफाश न हो सके। लेकिन अल्लाह भला करे, इन लोगों का खुसूसन रिजवान तफ्तीशी इंचार्ज हैं, जिसमें हमें मदद मिली है। एसपी सिटी ने अपने इन्वेस्टिगेटर भेजे हैं, खालिद हैं, और खुसूसन रिजवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो मेरे बच्चे का इन्होंने अन्ना कातल करार दे दिया था और चुप साध के ये थी और हमारे खिलाफ हर जगह पे अदालत पे मुझे घसीट रही थी। अल्लाह पाक की करम नवाजी से उस मासूम हाफ़िज़ कुरान के कत्ल की वजह से इस खबीस औरत को अल्लाह पाक ने नंगा किया। आप लोगों की वसादत से मैं कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ जनरल आसिम मुनीर साहब से। जनरल आसिम मुनीर साहब, आप सैयद हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं। मेरा बच्चा हाफ़िज़ कुरान हाफिज़ मोहम्मद एहसन इलाही नाहक इस मुकद्दस अपनी बीवी ने अपने आशना सगे भाई अशना के साथ मिल के कत्ल कराया है। खुदा के वास्ते, अल्लाह रसूल के वास्ते मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, आप बड़े सौ मोटर्स लेते हैं, मेरे मासूम शहीद हाफ़िज़ कुरान के लिए 100 मोटर लें और मेरे मासूम शहीद को इन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया है। आपको खुदा और खुदा के रसूल का वास्ता 100 मोटर लेते हुए मेरे शहीद मोहम्मद हाफिज मोहम्मद एहसन का खून रागा ना जाने दें, मुझे इंसाफ दें। अवैस नामी लड़का है, ये मुकद्दस का हकीकी भाई है। मुकद्दस बेसिकली रहने वाली है उकाड़ा की। और इस उकाड़ा से जो मुकद्दस जब छोटी होती है तो शादरे की एक फ़ैमिली इसको अडॉप्ट कर लेती है, इसकी जो परवरिश करती है और इसकी शादी एहसन से हो जाती है। शादी के बाद 2 बच्चे हैं। जब इसकी जो रियल फैमिली है जो उकाड़ा की रिहायशी है वो भी सेटल हो जाते हैं शादरा में। जो इसका भाई है अवैस जो छोटा है, जो इस मुकदमा में मुल्ज़म है, इसको और दीगर फैमिली मेम्बर को पता चलता है कि ये हमारी वही बहन है जो हमने किसी को दी हुई थी और वो ये बड़ी होगी, इसकी शादी भी हो गई है। और अवैस अपनी बहन के साथ राब्ते में शुरू कर देता है, मिलना जुलना शुरू कर देता है। उसकी शादी हो चुकी होती है, बेटी भी, 2 बच्चे भी होते हैं। और इसी दौरान जब ये रिलेशन इस हद तक चला जाता है कि इनका आपस में राब्ता बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये इस पाक रिश्ते को भूल जाते हैं और इनके दरमियान, दोनों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात तक बात पहुंच जाती है। ये बात मकतूल को पता चल जाती है। वो अपनी बीवी को बाज़ करता है कि तुमने अपने किसी रिश्तेदार को नहीं मिलना। जो मुल्ज़म है अवैस, उसकी भी जो ये वकूए से चंद रोज़ पहले एहसन से लड़ाई झगड़ा होता है इसी बात भी कि तुम मुकद्दस को नहीं मिला करोगे, लेकिन वो बाज नहीं आता। फिर जो है मुल्ज़म अवैस, वो मुकद्दस को एक खुफिया सिम देता है। खुफिया सिम से दोनों के दरमियान रब्ता रहता है। जब वो अपनी जॉब पे चला जाता था ये आपस में मैसेज चैट वगैरह और कॉल भी करते थे। फिर ये प्लान करते हैं कि ये हमें मिलने नहीं देता, क्योंकि मुकद्दस शादी से बात ज़्यादा रहती थी अपने मैके में, तो उधर इनका मिलना जुलना काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। जब इधर आती थी तो वो इसको घर से बाहर नहीं निकलने देता था। एनीवे जो भी है, फिर इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी कि इसने हमें मिलना नहीं देना, तो इन्होंने दोनों ने कहा कि इसको रास्ते से हटा देते हैं। जिसके लिए जो अवैस मुल्ज़म है वो अपने ये दोस्त जो शादरे के रिहायशी हैं, एक का नाम खलील है और दूसरे का नाम अंद्रियास है, इनको हायर करता है, इनको लालच देता है पैसों वगैरह की कि तुमने
जो जब हम वो मुलज़म पकड़े हैं तो उनकी बकौल हमें इसने अवैस ने बताया कि मेरी एक लवर है, उसके हस्बैंड को हमने मारना है। उसने अपनी बहन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, तो जिससे महसूस यही होता है कि इनके दरमियान इस तरह का रिलेशन था। बहरहाल जब हम उसको मज़ीद जब उनका जो है प्लानिंग शुरू हो जाती है, टाइम और डेट सेलेक्ट हो जाती है, उसी डेट को इनके दरमियान होता है कि मैं इतने बजे इधर पहुंच जाऊंगा, तुमने उसको किसी बहाने से घर से बाहर निकालना है। जो अवैस है ये पिस्टल के हमरा और 2 अपने जो शूटर उसने हायर किए होते हैं उसके हमरा मौके पे पहुंच जाता है, इससे रब्ता करता है। ये अपने जो हस्बैंड है उसको बाहर निकालती है किसी बहाने पे कि मेडिकल स्टोर से मेरे लिए मेडिसिन ले आओ। और जब वो गली की नुक्कड़ पे आता है, वो जो अवैस है उसको भी इतला दे देती है कि वो बाहर निकल गया। गली की नुक्कड़ पे आता है तो अवैस अपने दोनों साथियों को कहता है कि फ़लाने कपड़ों का वाला लड़का आया, उसको शूट कर दो। तो वो दोनों उसको शूट कर देते हैं, जिसकी उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह हम तमाम मुलज़मान को तक पहुँचते हैं। और जो है अवैस और जो मुक़द्दस है, इनकी CDR जब देखते हैं तो अवैस की भी लोकेशन मौके पे आती है और वकूवे से पहले और वकूवे के बाद भी इन दोनों का रब्ता होता है। इसके अलावा दौरान इंटेरोगेशन मज़ीद ये बात का पता चलता है जो मकतूल है आज से तकरीबन 10 या 11 महीने पहले जब वो शादबाद के इलाके में जा रहा था तो इन्हीं लोगों ने उस पर फायरिंग की, 5 फायर मारे उसको, लेकिन वो बच गया, जिसकी FIR उधर दर्ज हो चुकी है। लेकिन ये अरेस्ट नहीं हुए थे मुलज़म। ये दौरान गिरफ़्तारी इन्होंने अभी हमारे साथ इंकशाफ किया है कि वो हुआ हमने किया हुआ है। तो इस तरह अभी 2 मुलज़मान हमारे पास रिमांड पे हैं, अवैस और मकतूल की जो बीवी है मुक़द्दस, और 2 मुलज़मान शनाख्त परेड पे जेल पे बंद हैं।